हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पिछली वाली क्लास में हमने मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आज हम लेकर आए हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, या क्या क्या इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। करते हैं हम आज की क्लास का स्टार्ट। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में हम फाइल्स को जिस सीक्वेंस में अरेंज करके रखते हैं, या जिस सीक्वेंस में हम रखते हैं ताकि हम कभी भी उसको एक्सेस करना हो तो आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके। तो जो मैनेजमेंट करने का एक तरीका है, जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि फाइल्स क्या होती है, फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइल को मैनेज करने की क्या क्या मेथड होते हैं, ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसको कम टाइम में हम जल्दी से कैसे उस फाइल को एक्सेस किया जा सकता है, फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, फाइल का नाम कैसा होता है। इन सब के बारे में हम आज फाइल मैनेजमेंट के बारे में आज इस वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे। फाइल डाटा या इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जिसमें एक फाइल नेम तथा आइकन द्वारा पहचाना जाता है। फाइल जो है एक डाटा या इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जिसमें हम बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करके रख सकते हैं। उसको पहचानने के लिए, उसकी पहचान के लिए हम उसका या तो नाम देते हैं या उसका एक आइकन प्रोवाइड करा देते हैं। उस नाम या आइकन के द्वारा हम उस फाइल को जब भी हमें जरूरत होती है हम कम समय में एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो फाइल का जो सबसे छोटा कंटेंट होता है, सबसे जो छोटा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं कि फाइल में डाटा या इंफॉर्मेशन का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको डाटा आइटम कहते हैं। तो फाइल का जो छोटा भाग होता है, ये जो लिस्ट यूनिट होती है, उसको हम डाटा आइटम कहते हैं। फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे फाइल के अंदर हमने सूचनाएं दे दी, ऑडियो हो गए हमारे, वीडियो हो गए, या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो गए। तो हमने जैसे एक फोल्डर बनाया, एक फाइल बनाई, उसके अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया तो वो टेक्स्ट हमारी एक फाइल हो गई, जो इन्फॉर्मेशन डाली वो एक फाइल हो गई। कुछ वीडियोस हमने डाल दिया तो वो एक फाइल हो गए। उसकी एक फाइल का प्रकार हो गया ये कि फाइल में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, डाटा लाइब्रेरी, डेस्कटॉप आइकन आदि को फाइल की श्रेणी में रखा जाता है। तो फाइल क्या 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 हो सकती है, फाइल टेक्स्ट हो सकती है। टेक्स्ट जो मटेरियल है वो उसका टाइप वो फाइल में रह सकता है, ऑडियो रह सकता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, डाटा लाइब्रेरी हो सकती है, डेस्कटॉप आइकन हो सकते हैं, आदि को हम फाइल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो फाइल क्या होती है, फाइल बिट्स, बाइट्स, लाइन या रिकॉर्ड का एक सीक्वेंस होता है जिसे यूजर द्वारा तय किया जाता है। तो फाइल क्या होती है, फाइल बिट्स से मिलकर के बाइट्स बनते हैं, बाइट्स से लाइन बनती है और लाइन से रिकॉर्ड बनते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है, ये फाइल का एक सीक्वेंस है। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स, उसका उसके बाद होता है बाइट्स, बिट्स से मिलकर के बाइट्स बनते हैं, बाइट्स से लाइन बनती है और लाइन से रिकॉर्ड बनते हैं। ठीक है। फाइल एक्सेस मेथड, फाइल जो हम बनाते हैं उसको हम किस किस एक्सेस मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने जैसे अभी फाइल को जैसे हमने एक छोटे स्तर लेवल पे फाइल बनाई, 8, 10, 20, 50 फाइल बना ली, लेकिन जब इसका यूज बहुत बड़े लेवल पे होता है फाइल को मैनेज करने का, तब हजारों की संख्या में, लाखों या करोड़ों की संख्या में फाइलें होती है। तो हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं, ताकि एक उसका बिल्कुल व्यवस्थित स्ट्रक्चर होता है जिससे हमने कोई भी फाइल जहां पे भी हमने स्टोर की है तो उस फाइल को उसके नेम के माध्यम से हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइल को एक्सेस करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, वह मेथड जिसमें फाइल में स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके तथा मेमोरी द्वारा रीड या रीड किया जा सके, फाइल एक्सेस मेथड कहलाते हैं। कि फाइल के अंदर जो स्टोर इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सके, उसको हम मेमोरी के द्वारा रीड किया जा सके, उसी को हम फाइल एक्सेस मेथड कहते हैं। कि फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सके, किस तरीके से हमारे यूज के लिए यूज कर सके। तो फाइल एक्सेस के निम्न मेथड है, कौन कौन से हैं। एक तो है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, दो मेथड है
फाइल को एक्सेस करने की, एक तो है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड। दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि दोनों मेथड के बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है? इस मेथड में इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस या क्रम में एक के बाद एक एक्सेस किया जा सकता है। इस फाइल में जो डेटा होता है वो 1 by 1 होता है। पहले जैसे एक R1 जॉब हो गया, फिर R2 हो गया, फिर R3 हो गया, तो एक सीक्वेंस में फाइल्स जो इंफॉर्मेशन होती है वो रखा होता है, तो उसको हम सीक्वेंस में उसी एक के बाद एक ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे किसी फाइल में डाटा R1, R2, R3, R4 या R5 उपस्थित हैं, तो सबसे पहले हम R1 को, फिर R2 को, और वह इसी क्रम में R5 को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे किसी फाइल में डेटा है R1, R2, R3 और I5 से सो ऑन, बहुत सारे। अब यदि R3 को एक्सेस करना है, तो मुझे उसके लिए पहले R1 को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर R2 को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर R3 को एक्सेस करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाकर के R3 को एक्सेस कर सकूं, क्योंकि ये सीक्वेंशियल मेथड है। मुझे पहले R1 को ही एक्सेस करना पड़ेगा, फिर R2 को ही करना पड़ेगा, फिर R3 को करना पड़ेगा। इसलिए ये उसी सीक्वेंस में डाटा को एक्सेस किया जा सकता है 1 by 1। मैं डायरेक्ट जाकर R3 को नहीं कर सकता, R4 को नहीं कर सकता, या R5 को नहीं कर सकता। मुझे पहले R1 को करना पड़ेगा, फिर R2 को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद R3 आएगा तो R3 की जरूरत पड़ेगी, तो R3 को करना पड़ेगा। तो इसी सीक्वेंस में मुझे डाटा को एक्सेस करना पड़ता है सिक्वेंशियल मेथड में। इसमें यूजर को सीधे R3, R5 या बीच में किसी डेटा को बीच से एक्सेस नहीं कर सकता है। मुझे यदि किसी डेटा को बीच में एक्सेस करना है, तो उसको मैं नहीं कर सकता। मुझे पहले उसी सीक्वेंस में पहले 1 को करना पड़ेगा, फिर 2 को करना पड़ेगा, फिर 3 को करना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में सो ऑन। मुझे यदि R10 की जरूरत है, तो मुझे R10 के लिए R1, 2 से 3 से लगा के R7, 8, 9 तक जाना पड़ेगा, फिर जाके मैं R10 को एक्सेस कर सकता हूं। इस मेथड का प्रयोग एडिटर तथा कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इस मेथड का जो उपयोग है वो कंपाइलर यूज करता है। कंपाइलर क्या करता है? लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो वो एक साथ में, ऐसा नहीं पहली लाइन या दूसरी लाइन या तीसरी लाइन को, पहली लाइन दूसरी लाइन को छोड़ के तीसरी को कर देता है। वो लाइन से स्टार्ट करता है, पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा। इसी प्रकार से ये एक सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस करता रहता है। दूसरा होता है रैंडम एक्सेस मेथड। इस मेथड को डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी कहते हैं। दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी कह सकते हैं। जैसे किसी फाइल में मेरे पास डेटा है R1, R2, R3, R5, तो इस मेथड से, रैंडम एक्सेस मेथड से मैं डायरेक्ट R2 को भी कर सकता हूँ, R4 को भी एक्सेस कर सकता हूँ, R5 को भी एक्सेस कर सकता हूँ। वो किस प्रकार से करते हैं देखिए। इसमें यूजर फाइल में उपस्थित इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। मैं डायरेक्ट, माना कि मेरे को R1 से लगा के R5 तक डेटा है और मुझे R3 को एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्ट R3 को एक्सेस कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि जहां पर जिस मेमोरी लोकेशन पर जहां पर डेटा स्टोर है, उस डेटा का एक मेमोरी लोकेशन होता है, एक मेमोरी एड्रेस होता है, और मैं उस एड्रेस के माध्यम से उस एक्सेस इंफॉर्मेशन को या उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूं। फाइल में उपस्थित इंफॉर्मेशन का अपना एक एड्रेस होता है, जिसकी मदद से उसे रीड राइट के लिए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हर एक इंफॉर्मेशन या डाटा का एक मेमोरी एड्रेस होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है। उस मेमोरी लोकेशन की मदद से मैं उस डेटा को एक्सेस करके रीड या राइट करा सकता हूं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का सिस्टम होता है, रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, उसमें जैसे आपको सीधा एक्सेस करना है S15 सीट को कैंसिल करना है या अलाउड करनी है, तो अपन डायरेक्ट से S15 सीट पर जाकर के उसको अलाउड भी कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक जो फाइल होती है, उस फाइल के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं कि फाइल के अंदर क्या क्या होता है और कैसे वो काम करती है, तो उस पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं एक फाइल के ऊपर। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। सम ऑपरेशनल्स कमांड आर यूज्ड इन फाइल आर हियर। कुछ ऑपरेशंस उस फाइल के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हम कुछ कमांड्स यूज करते हैं। तो पहली है क्रिएट कमांड। इस क्रिएट कमांड के द्वारा हम नई फाइल को बना सकते हैं। कोई नई फाइल जनरेट करनी है, नई फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। क्लोज कमांड जिससे हम कोई काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में कोई फाइल खुली हुई है, उसको हमें बंद करनी है, तो क्लोज कमांड के द्वारा उस फाइल को, करंट जो फाइल खुली हुई है, इसको बंद करने के लिए क्लोज फाइल काम आती है। ओपन कमांड,
किसी फाइल को यदि ओपन करनी है, नई फाइल को मुझे ओपन करनी है, बनी हुई फाइल को मुझे ओपन करने के लिए ओपन कमांड यूज की जाती है। डिलीट, किसी फाइल को हटाने के लिए, बनी हुई फाइल है उसको मुझे डिलीट करना है तो उस फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज की जाती है। रीड कमांड, किसी फाइल में स्टोर इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, किसी फाइल में मैंने जैसे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो उसको मुझे पढ़ना है, तो रीड कमांड के द्वारा मैं उस फाइल को ओपन करके उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता हूं। राइट कमांड, किसी फाइल में नया डाटा लिखने के लिए या डाटा राइट करने के लिए मुझे राइट कमांड का यूज करना पड़ता है। सिक, सिक क्या होता है कि किसी एक फाइल को कट करके नए स्थान पर मूव कराना। मुझे एक फाइल को यहां से, जैसे R1 पे, R1 लोकेशन पे कोई फाइल रखी हुई है, उसको मेरे को कट करके R10 पे रखना है, तो उस फाइल को कट करके नए स्थान पर मूव कराने के लिए जो कमांड यूज आती है उसको सिक कमांड कहते हैं। गेट एट्रीब्यूट्स, किसी फाइल के एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए, जैसे फाइल के एट्रीब्यूट्स हो गए, मोबाइल नंबर हो गया, एज हो गई, एड्रेस हो गया, नाम हो गया, सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस किसी फाइल के मुझे किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, जैसे मुझे गोपाल नाम के एट्रीब्यूट फाइल, गोपाल, किसी फाइल में गोपाल नाम के शख्स के मोबाइल नंबर एक्सेस करने हैं, तो मैं इस गेट एट्रीब्यूट के द्वारा उस नाम के द्वारा उस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकता हूं। कॉपी, किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए, जैसे कोई एक फाइल है उसको मुझे यहाँ पे भी रखना है और इसकी एक कॉपी बना के दूसरे स्थान पर भी रखना है, तो मैं इस कॉपी कमांड के द्वारा रख सकता हूँ। रीनेम, किसी बनी हुई फाइल को के नाम को बदलने के लिए, जैसे मेरे गोपाल नाम से कोई फाइल है, उसका नाम मुझे आज गोपाल की जगह श्याम करना है, तो मैं उस रीनेम के फाइल कमांड की वजह से मैं उस फाइल को का नाम बदल सकता हूँ। ट्रंकेट फाइल, ट्रंकेट फाइल में किसी इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए, जैसे कोई फाइल बनी हुई है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है तो मुझे उस फाइल इंफॉर्मेशन को डिलीट करनी है, तो ट्रंकेट फाइल कमांड के द्वारा मैं से इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता हूँ। अपेंड, अपेंड क्या होती है, जैसे कोई फाइल है उसमें कुछ डेटा है, उस डेटा के लास्ट में मुझे कुछ नया डेटा और ऐड करना है, जैसे मेरे पास 1 से 100 तक मोबाइल नंबर है, उस 100 के बाद 101 से मुझे 500 तक मोबाइल नंबर और ऐड करने हैं, तो अपेंड कमांड के द्वारा मैं उस फाइल के अंदर जो डेटा पहले से मौजूद है उसके आगे भी नया डेटा ऐड करने के लिए अपेंड कमांड यूज कर सकता हूं। सॉर्ट, फाइल में कंटेंट को सीक्वेंस में सॉर्ट या अरेंज करने के लिए, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग हम सॉर्ट करते हैं, जैसे 1 से 100 तक मार्क्स दे रखे हैं, मुझे उसको असेंडिंग में करना है, तो सॉर्ट करके मैं उसको सॉर्ट करके असेंड लो टू हाई करूंगा तो 1 से 100 तक हो जाएगी, हाई टू लो करूंगा तो 100 से 1 तक हो जाएगी। इस तरीके से फाइल में जो डेटा है उसको अरेंज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए मुझे इस सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। फाइल नेमिंग, फाइल नेमिंग क्या होता है कि जैसे हम जो फाइल बनाई है उस फाइल को हम जब स्टोर करेंगे तो उस फाइल को एक नाम दिया जाता है, ताकि भविष्य में जब भी हमें उस फाइल की जरूरत पड़े तो हम उस फाइल के नाम के जरिए हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइल को नेम देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फाइल नेम क्या क्या किस किस प्रकार के से दिया जा सकता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में या कौन कौन से सिस्टम में फाइल देने की कहां कहां तक कैरेक्टर्स की अनुमति मिलती है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है फाइल नेमिंग, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को स्टोर करते समय उस फाइल का एक नाम दिया जाता है जिससे यूजर कभी भी उस फाइल तक आसानी से पहुंच सकता है या एक्सेस कर सकता है। हमने कोई एक फाइल बनाई, उसको हमने स्टोर किया, तो हम उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, उस नाम के द्वारा उस फाइल को हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। फाइल के नेमिंग का मेथड अलग अलग ओएस में अलग अलग हो सकता है। फाइल का जो नाम देते हैं उस फाइल के नाम देने का जो तरीका है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग होता है। जैसे क्या है, जैसे एमएस डोस में फाइल नाम के लिए केवल 8 कैरेक्टर्स अलो होते हैं, एप्पल के मैकिन्टॉश में 31 कैरेक्टर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 255 कैरेक्टर्स यूज करने की अनुमति देते हैं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल की नेमिंग के लिए अलग अलग जो है कैरेक्टर्स की अनुमति होती है। डोस में, एमएस डोस में 8 कैरेक्टर्स है, एप्पल में 31 कैरेक्टर्स है और माइक्रोसॉफ्ट में 255 कैरेक्टर्स फाइल के नेम की लिमिट है। ये उस 255 कैरेक्टर्स तक हम उस फाइल का नाम दे सकते हैं। अच्छा, फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, एक फाइल का जो हम नाम देते हैं उसके दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं,
नाम, यह फाइल का बेस नेम होता है जो यूजर द्वारा दिया जाता है। जो फाइल का जो दो भाग होते हैं उसमें एक तो होता है नाम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। तो जो नाम होता है, जो नेम होता है, वो नेम यूजर के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। यूजर अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उस फाइल का कोई भी नाम दे सकता है। दूसरा पार्ट आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन में हम फाइल बना रहे हैं उस एप्लीकेशन का एक एक्सटेंशन नेम होता है। उस एक्सटेंशन नेम के द्वारा हम उस एप्लीकेशन की पहचान कर सकते हैं। कोई भी एक फाइल हमने देखी, उस फाइल का जो नाम होता है, उस नाम के आगे जो एक्सटेंशन वर्ड लिखा हुआ होता है, उस एक्सटेंशन नेम से हम उस एप्लीकेशन के बारे में पता लगा लेते हैं कि ये जो फाइल है ये उस वाले एप्लीकेशन की फाइल है। किसी फाइल का एक्सटेंशन उस फाइल का फॉर्मेट बताता है कि किसी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह किस फॉर्मेट की फाइल है। वो ऑडियो की फाइल है, वीडियो की फाइल है, इमेज है, वर्ड की फाइल है, डॉक्यूमेंट की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, या किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रकार की उस फाइल का टाइप क्या है, उस फाइल का फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट के बारे में हम उसके एक्सटेंशन से पता चल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, जैसे ऑडियो फाइल के लिए क्या क्या एक्सटेंशन हो सकते हैं। हाँ, एक्सटेंशन के बारे में हमेशा सवाल आता है, क्योंकि एक्सटेंशन के बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है। कोई भी एक एक्सटेंशन नेम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्सटेंशन नेम है वो किस टाइप का है। या जैसे ऑडियो के बारे में पूछ लिया, ऑडियो के बारे में तीन ऑप्शन यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ से दे दिया, तीन वीडियो की फाइल की एक्सटेंशन नेम दे दिए, या एक ऑडियो का दे दिया, दो वर्ड का दे दिया, एक्सेल का दे दिया, पीपीटी का दे दिया, किसी का भी एक्सटेंशन नाम दे सकते हैं। तो एक्सटेंशन नेम हमेशा याद रखने हैं। ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन क्या हो सकता है, डॉट एआईएफ, और एक्सटेंशन हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है। एक्सटेंशन फाइल का जो नाम होता है वो डॉट से स्टार्ट होता है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, डॉट एआईएफ, डॉट M3U, डॉट MP3, डॉट WMA, डॉट FLSC, डॉट LA, ALSC। ये सारे एक्सटेंशन जो है नाम, ये ऑडियो फाइल्स के एक्सटेंशन है। फिर आता है जैसे वीडियो फाइल में, वीडियो फाइल के एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हमने किसी कोई एक फाइल देखी, उसका नाम देखा जैसे AIF, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑडियो फाइल है। MP3 M3U ये ऑडियो फाइल है, डॉट MP3 ये वीडियो ऑडियो फाइल है। ठीक है। इमेज के लिए, इमेज और फोटो के लिए डॉट JPG, डॉट BMP, डॉट JPG, डॉट SVG, डॉट PNG, ये सारे इमेज और फोटो के एक्सटेंशन नेम है। वीडियो के हमने पढ़ा था डॉट AVI, डॉट FLV, डॉट MOV, MOV मूवी का होता है, MP4 मूवी का होता है। ये सारे वीडियो फाइल्स के लिए एक्सटेंशन है। डॉट WMV, डॉट M4V, MKV। MS वर्ड का होता है डॉट DOCX। MS एक्सेल का होता है डॉट XLSX, डॉट पावर पॉइंट का होता है डॉट PPTX। ये 2007 का जो वर्जन आया था, उस वर्जन के साथ में, वर्जन से पहले 2007 के वर्जन से पहले, जैसे MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता था वो डॉट DOC होता था, एक्सेल का डॉट XLS होता था। लेकिन जैसे 2007 के बाद में इनका वर्जन नेम चेंज हो चुका है इनका, तो डॉट DOCX, डॉट DOCXLSX, डॉट PPTX लगा इसके आगे। ठीक है। तो रूल्स फॉर नेमिंग, एक फाइल का जो नेम हम देते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, उसके कुछ प्राइमरी रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं कि फाइल का प्राइमरी नेम 1 से 8 डिजिट का हो सकता है। कि जो फाइल में जो दो नाम होते हैं, जैसे एक तो नेम होता है, दूसरा एक्सटेंशन होता है, तो फाइल के नाम का जो प्राइमरी नाम है उसकी डिजिट 1 से 8 तक डिजिट हो सकती है। फाइल का नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जो फाइल का नाम हमने दिया है उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। बाकी वो यदि स्पेस हमने दे दिया तो फाइल का नेम को एक्सेप्ट नहीं करता है। फाइल का बेस नेम के लिए 8 कैरेक्टर तथा एक्सटेंशन के लिए 3 कैरेक्टर होते हैं। बेस नेम, प्राइमरी नेम अभी भी हमने पढ़ा था 1 से 8 तक, तो बेस नेम के लिए 8 कैरेक्टर होते हैं तथा एक्सटेंशन के लिए 3 कैरेक्टर होते हैं। एक्सटेंशन के लिए 3 कैरेक्टर, जैसे ये 3 कैरेक्टर से, ये 3 कैरेक्टर से, ये 3 कैरेक्टर से, ये एक्सटेंशन के लिए 3 कैरेक्टर्स होते हैं। फाइल का नाम बेस नेम तथा एक्सटेंशन के बीच में, फाइल के नेम के बीच में और एक्सटेंशन के बीच में डॉट होना जरूरी है। फाइल का नाम लिखा गोपाल डॉट XLSX, डॉट DOCX, डॉट PPTX। ठीक है।
डॉट से पहले व डॉट से बाद में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। जो फाइल का नाम हमने दिया है उसके पहले भी और उसके बाद भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फाइल एट्रीब्यूट्स, प्रत्येक फाइल की प्रॉपर्टी अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग होती है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज निम्न है। जैसे फाइल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे क्या है, नेम। तो हर फाइल का जो नेम है वो अलग अलग ओएस में अलग अलग टाइप का होता है या कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है जिससे उसको फाइल सिस्टम में पहचाना जाता है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है जिसको हम उसको उस फाइल सिस्टम से में पहचान लेते हैं कि हमने इस फाइल को इस नाम से सेव किया तो उसी नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स, प्रत्येक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है जो उस फाइल का एक के प्रकार के बारे में बताता है। जो अभी हमने पढ़ा था कि फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो उस फाइल के फॉर्मेट के बारे में बताता है। तो फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन नेम जो है वो क्या हो गया, उसका आइडेंटिफायर हो गया। कि अब उस नाम के एक्सटेंशन नेम से हम उस फाइल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फाइल जो है वीडियो की है, ऑडियो की है, या इमेज है, या डॉक्यूमेंट की है। टाइप्स, फाइल सिस्टम में फाइल को विभिन्न टाइप में विभाजित किया जाता है। फाइल के टाइप्स के बारे में, जैसे ऑडियो टाइप्स की फाइल है, वीडियो टाइप्स की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जिस प्रकार की फाइल होती है उस फाइल को उस फाइल के टाइप में रखा जाता है। लोकेशन, प्रत्येक फाइल अपने 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 एट्रीब्यूट के रूप में अपनी लोकेशंस रखती है। हर एक फाइल की एक लोकेशन होती है। जो फाइल का जो एट्रीब्यूट्स होता है उसमें उसमें उसकी लोकेशन होती है। तो फाइल की प्रत्येक फाइल की अपनी एक मेमोरी लोकेशन होती है। साइज, प्रत्येक फाइल का अपना एक साइज होता है जो केबी में, एमबी में, जीबी में हो सकता है। प्रत्येक फाइल का अपना एक साइज होता है। जैसे यदि फाइल में टेक्स्ट मटेरियल या फाइल छोटे साइज की है तो वो केबी में होगी। उससे यदि थोड़ी सी बड़ी है तो वो मेगाबाइट की होगी, एमबी में होगी। और उससे यदि बड़ी है तो वो जीबी में होगी, गीगाबाइट की होगी। और भी इससे बड़ी हो सकती है तो वो टीबी में हो सकती है, पीबी में हो सकती है ना। तो फाइल की साइज के अकॉर्डिंग उसकी साइज केबी, एमबी, जीबी, टीबी हो सकती है। ठीक है। डेट एंड टाइम, प्रत्येक फाइल में उसके बनने या परिवर्तन करने का समय दिनांक निर्धारित होता है। एक फाइल को हम जब बनाते हैं, जब हम उस फाइल को क्रिएट करते हैं, तब हम उसकी फाइल उसके बाद में उसमें यदि हम कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, कुछ उसमें एडिशन डिलीशन करते हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड उसकी प्रॉपर्टी में सेव रहता है। कि हम उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के उस फाइल की मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब उसको बनाया था, कब उसमें अल्टरेशन किया था, ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। प्रोटेक्शन, किसी फाइल को किसी अन्य यूजर के साथ किस प्रकार सुरक्षित रखना है तथा इसमें यूजर के लिए रीड राइट एक्सेस परमिशन निर्धारित कर सकते हैं। एक फाइल को हम दो तीन प्रकार से उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। या तो हम उस फाइल को ऐसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे सिर्फ कोई भी उस फाइल को खोल करके सिर्फ पढ़ सके, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन अलग से कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि कोई उस फाइल को खोल कर भी नहीं देख पाए, तो भी हम उस पर पासवर्ड के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे उस फाइल को कोई भी नहीं खोल सकता है ना। तो प्रोटेक्शन, हम किसी फाइल को यूजर किसी अदर, जैसे हमारी कोई प्राइवेट फाइल है जिसमें मैंने कुछ डेटा बनाया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी इस फाइल को कोई दूसरा उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ भाई कोई दूसरा खोल के पढ़ सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सके, तो भी मैं उसमें पासवर्ड के जरिए उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और ये भी चाहूँ कि यदि इस फाइल को ही कोई को खोल नहीं सके, तो भी मैं उसको पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करके परमिशन को डिनाई कर सकता हूँ। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के आधार पर फाइल्स के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट की कौन कौन सी फाइल जो है ओएस को कैसे कैसे सपोर्ट करती है, कौन कौन से सिस्टम को सपोर्ट कर सकती है, तो उसके लिए भी फाइलों के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं कि कौन कौन सी फाइल जो है कौन कौन से ओएस को सपोर्ट करती है। पहली होती है डॉक्यूमेंट फाइल। ये सभी टेक्स्ट फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल की श्रेणी में रखा जाता है। जितनी भी टेक्स्ट फाइलें हैं जिसमें टेक्स्ट मटेरियल है, लिखा हुआ सामान है या लिखा हुआ मटेरियल है, उसको हम डॉक्यूमेंट फाइल की श्रेणी में रखते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डॉट टीएक्सटी, डॉट डीओसी, डॉट डब्ल्यूपीडी, डॉट डीडीटी, डॉट आरटीपी आदि, ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल के एक्सटेंशन हैं। दूसरी होती है मल्टीमीडिया फाइल। मल्टीमीडिया फाइल में ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या फोटोज आदि को मल्टीमीडिया फाइल की श्रेणी में
रखा जाता है। तो पहली फाइल कौन सी थी हमारी डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट मटेरियल है उसको हम डॉक्यूमेंट फाइल में रखते हैं। दूसरी मल्टीमीडिया फाइल। मल्टीमीडिया फाइल में ऑडियो, वीडियो, फोटोज आदि को शामिल किया जाता है। इसमें इसका एक्सटेंशन क्या क्या होता है ये हम इसको पढ़ चुके हैं। ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन .aif, M3u, MP3, WMA, FLAC, ALSC। वीडियो का AVI, FLV, MOV, MP4, etc। इमेज का JPG, BPM, PNG, SVG। ये सारे एक्सटेंशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही इनके उदाहरण है। तीसरी होती है प्रोग्राम फाइल। पहली हो गई डॉक्यूमेंट फाइल, दूसरी होती है मल्टीमीडिया फाइल, तीसरी हो गई प्रोग्राम फाइल। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जो है वो कई तरह की फाइलों को मिलकर के बनाया जाता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बनते हैं वो कई तरीकों की फाइलों को मिला करके बनाया जाता है। उनके प्रोग्राम फाइल के प्रोग्राम फाइल के एक्सटेंशन क्या क्या हो सकते हैं? .com, .exe, .bat, .sys, .apk, .wsf, .dil। ये सारे प्रोग्राम फाइल के एक्सटेंशन नेम है। फिर होती है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल क्या होती है? वो फाइल जिसको यूजर नहीं क्रिएट करके सिस्टम क्रिएट करता है, उसको हम जिस फाइल को सिस्टम क्रिएट करता है उसको सिस्टम फाइल कहते हैं। सिस्टम फाइल कंप्यूटर की मुख्य फाइल होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर के ओएस को हम चला पाते हैं। सिस्टम फाइल के द्वारा ही ओएस चलता है, यह कंप्यूटर की मुख्य फाइल होती है। कंप्यूटर में जब भी ओएस को इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम फाइल सी ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करते हैं या ओएस को डालते हैं, जैसे हमने कभी कंप्यूटर को फॉर्मेट किया था, हम उसमें नया ओएस डालते हैं, नया ओएस जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में सिस्टम फाइल्स जो है वो सेव हो जाती है। और सिस्टम फाइल जो है वो मेन कंप्यूटर की मुख्य फाइल होती है जिसके द्वारा ही हम ओएस को चला पाते हैं। एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं सिस्टम फाइल के? .exe, .back, .dll, .dat, .dmp, .dmp, .inf आदि एक्सेल ये है सिस्टम फाइल के एक्सटेंशन है। आर्ची फाइल। आर्ची फाइल क्या होती है कि आर्ची फाइल को बैकअप फाइल भी कहते हैं। आर्ची फाइल को बैकअप फाइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा की फाइल का साइज कम हो जाता है जिसके कारण उसको शेयर करना और बैकअप रखना आसान हो जाता है। आर्ची फाइल क्या होती है? रार फाइल्स, जैसे हम विन रार, जिनके माध्यम से उन फाइलों को हम कंप्रेस करते हैं, आर्चीज बनाते हैं, कंप्रेस फाइल बनाते हैं। यदि 100 जीबी की को फाइल है, मैंने उसको विनरार या विनजिप के एप्लीकेशन का यूज करके उसको मैंने जिप कर दिया, जिप फोल्डर बना दिया, उसका जिप फाइल बना दी, तो उसकी जो साइज है पहले जो 100 जीबी थी वो 50 जीबी, 60 जीबी, 70 जीबी तक कंप्रेस हो सकती है। तो ऐसे कम साइज में हम अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। आरजीएस फाइल को बैकअप फाइल भी कहते हैं। इसमें डाटा की फाइल साइज कम हो जाती है जिसके कारण उसको शेयर करना और बैकअप रखना आसान हो जाता है। जिसकी फाइल के साइज कम हो गया तो हम उसको बैकअप करके उसका बैकअप के रूप में अलग जगह पे हम शेयर कर सकते हैं। बैकअप के लिए हम कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हैं आरजी फाइल बनाने के लिए? जैसे विनरार, विनजिप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ आरजी फाइल के एक्सटेंशन को होते हैं .rar, .zip, 7z, .tar, .deb, .arj। ये सारे एक्सटेंशन जो है वो आरचीज फाइल के हैं। ठीक है, यह जिप फाइल्डर के एक्सटेंशन नेम है। सर्वर फाइल। सर्वर फाइल कौन सी होती है? सर्वर फाइल की मदद से ही यूजर इंटरनेट पर वेब एप्लीकेशन और वेब पेज को चला पाते हैं। हम इंटरनेट पर, नेटवर्क पर जो भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स को चलाते हैं उनको चलाने के लिए सबसे पहले सर्वर फाइल की जरूरत पड़ती है। उस सर्वर फाइल के माध्यम से ही हम वेब एप्लीकेशन और या वेबसाइट को चलाते हैं। सर्वर फाइल्स को वेब सर्वर पर ही सेव करके रखा जाता है। जो सर्वर फाइल्स होती है उसको सर्वर पर ही सेव रखा जाता है ताकि जिससे यूजर एक्सेस कर सके। एक्सेस जब भी यूजर को जरूरत हो तो वो वहां से एक्सेस कर सकता है। तो सर्वर फाइल क्या होती है? जिसके माध्यम से हम वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशंस को चलाते हैं। इसके एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं? HTML, XHTML, ASPX, PHP, .RSS,
.jsp, ये सारी सर्वर फाइल के एक्सटेंशन है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार की फाइलों को सपोर्ट करते हैं, इनमें से जो कुछ हैं निम्न है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो, अभी हमने कुछ पढ़ी थी, देखो जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर जो सपोर्ट करती है, एक तो डॉक्यूमेंट फाइल सपोर्ट करती है, मल्टीमीडिया फाइल, प्रोग्राम फाइल, सिस्टम फाइल, आर्चिव फाइल और सर्वर फाइल, ये सभी को ओएस को सपोर्ट करती है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार की फाइलों को सपोर्ट करते हैं, इनमें से कुछ निम्न है। जैसे ऑर्डिनरी फाइल, यह वह फाइल होती है जिसे यूजर क्रिएट करता है, जिसमें यूजर कंटेंट के रूप में टेक्स्ट, इमेज, डाटाबेस आदि को इंसर्ट करके डिलीट, मॉडिफाई कर सकता है। ऑर्डिनरी फाइलें क्या होती है? ऑर्डिनरी फाइलें जो है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। ऑर्डिनरी फाइलों के अंदर टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, डाटाबेस हो गया, उसको यूजर क्रिएट करता है, उसमें मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनको हम ऑर्डिनरी फाइल कहते हैं। फिर दूसरी होती है डायरेक्टरी फाइल, वह फाइल जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर होती है। वह फाइल जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर्स में इसको जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे कोई एक फाइल हमने बनाई जिसमें हमने सारे वीडियो डाल रखे हैं, सारे हमने वीडियो डाल रखे हैं, तो उसमें सारी वीडियो की फाइलें होगी, तो उसे हम डायरेक्टरी फाइल कहते हैं। जैसे किसी फाइल में विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में रहते हैं, जैसे किसी फोल्डर का नाम वीडियो है, हमने किसी फोल्डर का नाम वीडियो दे दिया, उसमें सभी वीडियो को रखा हुआ है, जिसमें जितनी भी वीडियो की फाइल है हम उन्हें उसमें रखा हुआ है, तो वीडियो की जितनी फाइल होगी उससे हम डायरेक्टरी कहेंगे, वीडियो की डायरेक्टरी कहेंगे। स्पेशल फाइल कौन सी होती है? वह फाइल जिसको यूजर द्वारा क्रिएट नहीं की जाती, वह फाइल स्पेशल फाइल कौन सी होती है? वह फाइल जिसको यूजर द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, वह फाइल सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती है, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है, तो इसको हम स्पेशल फाइल भी कह सकते हैं और सिस्टम फाइल भी कह सकते हैं। तो वो फाइल जिसको सिस्टम क्रिएट करता है उसको सिस्टम फाइल कहते हैं, या स्पेशल फाइल कहते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, ओएस को चलाने के लिए जरूरी होती है। जो फाइल सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती है उसे स्पेशल फाइल या सिस्टम फाइल कहते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम .sys होता है। सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? sys होता है। फिर आता है फीफो फाइल। फीफो फाइल क्या होता है कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड का प्रयोग करके एक सीक्वेंस में फाइल के प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लाता है। जैसे 10 जॉब एक साथ आ गए तो वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। पहले J1 को करेगा, फिर J2 को करेगा, फिर J3 को करेगा। इसी एक सीक्वेंस को बनाने के लिए लिफो, एक फाइल का जो मेथड यूज करते हैं, फाइल को एग्जीक्यूशन का मेथड को यूज करते हैं, उसको फीफो मेथड कहते हैं। तो फीफो का अर्थ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम। इन्फो का प्रयोग प्रोसेसेस को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। वो प्रोसेस जो सिस्टम में पहले आएगी वह पहले एग्जीक्यूट होगी। जो सिस्टम में पहले माना कि R1, R3, R5 है, यदि सिस्टम के पास पहले आ गई तो R5 पहले एग्जीक्यूट होगी। दूसरे नंबर पे R2 आई है तो R2 एग्जीक्यूट होगी। फिर तीसरे नंबर पे R1 आई है तो R1 एग्जीक्यूट होगी। तो सिस्टम के पास जो फाइल पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। इसी को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं। अब आता है आगे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।